हेलो बच्चों, कैसे चल रहा है आप लोगों का पढ़ाई लिखाई? मन लगा के पढ़िए बेटा। हर वीडियो में अगर आप ध्यान दोगे तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जरूर छुपा हुआ है किसी न किसी रूप में। इसलिए मैं कह रहा हूं बेटा कि सबको ध्यान से पढ़ते हुए आगे बढ़िए। आज हम लोग बात कर रहे हैं रिएक्शंस टू डिस्टिंग्विश कार्बोनिल कंपाउंड्स का। आफ्टर अल्कोहल हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। रिएक्शंस टू डिस्टिंग्विश कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स का मतलब सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, और अगर एल्केन में मान लो ये इथेन है, इस इथेन में दो कार्बन एल्केन में अगर CO लगा दें तो कहां लगाएंगे? या तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में लगाएंगे या कार्बन कार्बन के बीच में लगाएंगे। तो CO ग्रुप लगाने से पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या बढ़ जाती है, तो दो कार्बन एल्केन कन्वर्ट हो जाता है 3 कार्बन कार्बोनिल में। अगर हम कार्बन कार्बन के बीच में लगाएं तो हमको कीटोन मिलेगा, और अगर हम देखो यहां लगाया तो कीटोन मिला, और अगर हम कार्बन हाइड्रोजन के बीच में लगा रहे हैं तो ऐसे केस में जो कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा वो हम लोगों को एल्डिहाइड मिलेगा। तो एल्केन में सी डबल बॉन्ड O को कार्बन इथेन है मान लो हाइड्रोकार्बन, तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में लगाया एल्डिहाइड के लिए। सी डबल बॉन्ड O को कार्बन कार्बन के बीच में लगाया कीटोन के लिए। तो कार्बोनिल कंपाउंड दो तरह का हुआ, एक जिसमें टर्मिनल पोजीशन पे हो, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन हो। कब होगा? जब एल्केन के कार्बन हाइड्रोजन के बीच में CO को लगाएंगे तो एल्डिहाइड। तो ये हमेशा टर्मिनल पोजीशन पर होता है। दूसरा कीटोन, हाइड्रोजन नहीं होगा, दोनों तरफ कार्बन होगा। देखो दोनों तरफ कार्बन। दूसरा हो गया हमारे पास कीटोनिक ग्रुप विच इज नॉन टर्मिनल। ये कभी भी टर्मिनल नहीं होता, तो ये टर्मिनल है और ये नॉन टर्मिनल है। अब कार्बोनिल डिस्टिंग्विश का मतलब किसको डिस्टिंग्विश कर रहे हैं? एल्डिहाइड टर्मिनल वाले को और कीटोन, इन्हीं को अलग करना है। तो अलग तो तब करेंगे बेटा कि पहले पता चले कि ये है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप है हमारे कंपाउंड में या हमारे ऑर्गेनिक मिक्सचर में या नहीं है। तो फर्स्ट प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है बेटा। नाम है इसका कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंस कैन बी कन्फर्म्ड बाय यूजिंग ब्रैडीज रिएजेंट। ब्रैडीज रिएजेंट या इसी को कहते हैं 2,4-DNP, फुल फॉर्म 2,4 डाइनाइट्रो
फिनाइल हाइड्रोजन। ये बेटा अगर कार्बोनिल कंपाउंड है हमारे पास और इस पर हम ब्रैडीज रिएजेंट 2,4-DNP डालें, यही है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, इन स्लाइटली एसिडिक मीडिया, स्लाइटली एसिडिक, तो देखो यहां से वाटर निकल जाता है। मतलब ये वो रिएक्शंस है जिसमें C डबल बॉन्ड N एज ए प्रोडक्ट मिलता है। आगे आप पढ़ेंगे अमोनिया डेरिवेटिव्स, अमोनिया के एक H पे ये ग्रुप आ गया, हाइड्रोक्सिलेमिन हाइड्रोजन, इस तरह के रिएक्शंस। तो फिनाइल हाइड्रोजन ये वाटर निकला स्लाइटली एसिडिक मीडिया में, तो कार्बोनिल कंपाउंड है या नहीं है डिस्टिंग्विश करने के लिए जब हम 2,4-DNP डालेंगे ऑर्गेनिक मिक्सचर में, तो सॉलिड ऑरेंज प्रेसिपिटेट आ गया। ये कंफर्म करता है कि तुम्हारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्या कंफर्म करता है बेटा कि हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक रिएक्शन मिक्सचर में कार्बोनिल कंपाउंड है। अब ये कार्बोनिल तुम्हारा एल्डिहाइड है या कीटोन है, ये रिएक्शन नहीं बताएगा। ये बताएगा कि ऑर्गेनिक मिक्सचर में तुम्हारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है। अब वही एल्डिहाइड है या कीटोन है, वो होता है डिस्टिंग्विश करना। फिर यहां आया तो एल्डिहाइड है या कीटोन है। दूसरा रिएक्शन अगर हम बात करें, अब हम टॉलेंस रिएजेंट डाल, जब पता चल गया कि कार्बोनिल कंपाउंड्स है तो उसमें टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे। टॉलेंस रिएजेंट की बात किए थे, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, कहां बात किए थे? ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन टर्मिनल एल्काइन के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। यहां हम एल्काइन की बात नहीं कर रहे हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट किसके साथ? टर्मिनल एल्काइन के साथ। यहां हम कार्बोनिल कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास एल्डिहाइड है तो वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट, बेटा ये ब्लैक होता है, ब्लैक प्रेसिपिटेट, टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड के साथ ब्लैक प्रेसिपिटेट और टर्मिनल एल्काइन के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो ये बोला जाता है कि एल्डिहाइड के साथ टॉलेंस रिएजेंट सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। ये टेस्ट सभी एल्डिहाइड के साथ है, लेकिन कीटोन के साथ नहीं है। सभी एल्डिहाइड के साथ है, बट इट इज नॉट विथ कीटोन। देखो, दिस इज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता है एसिड में, ये सिल्वर मिरर बना और ट्वाइस H2। तो टॉलेंस टेस्ट इज ओनली फॉर एल्डिहाइड, दिस टेस्ट इज नॉट फॉर कीटोन। ये कीटोन के लिए नहीं है। कोई प्रॉब्लम? पहले हमने पता किया कि हमारे पास एल्डिहाइड है या कीटोन है, फिर हमने रियलाइज किया कि नहीं, एल्डिहाइड है या नहीं है, इसको बताने के लिए हम क्या कर रहे हैं? बोलो,
टॉलेंस रिएजेंट डाला, टॉलेंस रिएजेंट के साथ अगर सिल्वर मिनरल टेस्ट बन रहा है तो हमारे पास एल्डिहाइड है। टॉलेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिनरल टेस्ट नहीं दे रहा है तो बोलो बेटा, टॉलेंस के साथ सिल्वर मिनरल टेस्ट नहीं, यस, इसका मतलब कीटोन। हमारे पास कौन सा कंपाउंड है बेटा? कीटोन। तो पहला रिएजेंट टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन इज टॉलेंस रिएजेंट। दूसरा रिएजेंट एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने का फेहलिंग सॉल्यूशन है। फेहलिंग सॉल्यूशन को वैसे हम कह सकते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एल्केलाइन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन complexed with सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, इसको कहते हैं बेटा रोसले साल्ट। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट को क्या कहते हैं? रोसले साल्ट। फेहलिंग सॉल्यूशन दो पार्ट है बेटा, एक कहा जाता है फेहलिंग सॉल्यूशन ए और दूसरा होता है फेहलिंग सॉल्यूशन बी। इन दोनों का मिक्सचर है ये। इसमें होता है डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और ये है एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ दिस वन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, रोसले साल्ट। इन दोनों को मिलाकर के हम फेहलिंग सॉल्यूशन करते हैं। ये फेहलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड अगर है तो फेहलिंग सॉल्यूशन डालेंगे तो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हमारे पास एल्डिहाइड है तो फेहलिंग सॉल्यूशन में क्यूप्रिक आयन इज कन्वर्टेड इनटू क्यूप्रस आयन। क्यूप्रिक आयन इज कन्वर्टेड इनटू क्यूप्रस आयन। ये क्या है? डीप ब्लू कलर दिखेगा, कि चेंज इनटू रेड कलर। पूछा हुआ है बेटा कि appearance of red color during फेहलिंग solution is due to formation of cuprous ion Cu2O। वैसे बनता क्या? क्यूप्रस ऑक्साइड। तो क्यूप्रिक इज कन्वर्टेड इनटू क्यूप्रस आयन इन फेहलिंग सॉल्यूशन। और अगेन दिस टेस्ट इज फॉर ऑल एल्डिहाइड्स except aromatic aldehyde like बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड नहीं देता क्योंकि ये रोसले साल्ट के साथ कॉम्प्लेक्स बड़ा ग्रुप है, फिनाइल रिएक्शन नहीं होता, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाता। तो साल्ट में पहला हमने किया, हमारे पास कार्बनिक कंपाउंड है या नहीं है? यस, ब्रैडीज रिएजेंट का टेस्ट, सॉलिड आयरन प्रेसिपिटेट। अब कार्बन कंपाउंड अगर है तो एल्डिहाइड है या कीटोन है, ये कैसे पता करेंगे? टॉलेंस रिएजेंट बताता है। अगर टॉलेंस रिएजेंट के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट टॉलेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिनरल टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब हमारे पास एल्डिहाइड है। बोलो, फेहलिंग सॉल्यूशन के साथ ये क्यूप्रिक आयन इज कन्वर्टेड इनटू क्यूप्रस आयन, माने अपीयरेंस ऑफ रेड कलर विथ फेहलिंग सॉल्यूशन। कब? व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ एल्डिहाइड। तो ऐसे केस में
हम कहेंगे कि एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड के दो टेस्ट हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? फेलिंग इज नॉट फॉर एरोमेटिक एल्डिहाइड लाइक बेंजील्डिहाइड, बट टॉलरेंस इज फॉर ऑल द एल्डिहाइड्स। क्लियर? अब एक और वर्ड है जिसमें हम बात करेंगे, एक और शब्द है, और वो ये है कि अगर कार्बोनिल कंपाउंड में CH3CO ग्रुप है, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें CH3CO ग्रुप है, तो ये I2NaOH के साथ या NaOI सॉल्यूशन के साथ येलो कंपाउंड देता है। येलो कंपाउंड माने क्या? आयोडोफॉर्म। दिस इज सोडियम हाइपो आयोडाइड सॉल्यूशन। तो कौन सा कंपाउंड देगा? कौन सा कार्बोनिक कंपाउंड दिस आयोडोफॉर्म बनाएगा? दिस इज सेड टू बी आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आयोडोफॉर्म कौन सा कार्बोनिक कंपाउंड बनाएगा? तुरंत येलो में कन्वर्ट हो जाएगा ये कार्बोनिक कंपाउंड व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ I2NaOH या सोडियम हाइपोआयोडाइड सॉल्यूशन। वो कार्बोनिक कंपाउंड जिसमें CH3CO ग्रुप हो। किस CH3CO में, किस कंपाउंड में CH3CO होने के बावजूद आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं होगा, इसकी हम बात अगले वीडियो में करेंगे। जैसे ऐसे स्ट्रक्चर्स आ गए तो इसमें CH3CO है लेकिन ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। कौन देगा कौन नहीं देगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। खैर, तो जो अब तक पढ़े हैं, अगर हम उसको एक टेबल फॉर्म में रिएजेंट करें, अरे रिप्रेजेंट करें, देखो रिएजेंट मान लो ऐसे दे दिया, यहां हमने स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाया एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, पेंटेनोन 3, एंड प्रोपेनल। रिएजेंट की बात करें बेटा, पहला 2,4-DNP, ये पॉजिटिव सब देंगे। कार्बोनिक कंपाउंड से 2,4-DNP टेस्ट देता ही है, ध्यान दो। दूसरा, ये सब पूछे हुए सवाल हैं। टॉलरेंस रिएजेंट किसके लिए है? सिर्फ एल्डिहाइड के लिए। तो एल्डिहाइड पॉजिटिव, कीटोन निगेटिव, कीटोन निगेटिव, और ये एल्डिहाइड पॉजिटिव। तीसरा, फेलिंग सॉल्यूशन, अगेन इट इज फॉर एल्डिहाइड, पॉजिटिव, कीटोन निगेटिव। पॉजिटिव माने टेस्ट देगा और निगेटिव माने टेस्ट नहीं देगा। अगेन कीटोन निगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। चौथा हम लोगों ने अभी रिएजेंट पढ़ा है I2NaOH। कब होगा आयोडोफॉर्म? जब CH3CO होगा, तो ये पॉजिटिव, अगेन यहां भी CH3CO है, दिस इज पॉजिटिव। यहां CH3CO इन दोनों में नहीं है, CH3CH2CO है, CH3CH2CHO है, तो ये दोनों अगेन नेगेटिव टेस्ट। तो दिस इज अबाउट रिएक्शंस टू डिस्टिंग्विश कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो हम बात करेंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट नेक्स्ट वीडियोज में कि कौन सा कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, कौन सा नहीं देगा, जो किसी भी कंपटीशंस का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कार्बोनिल कौन सा देगा और कौन इसके करेस्पॉन्डिंग और कौन सा स्ट्रक्चर है,
जो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट है, कार्बोनिल के करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर क्या सोच सकते हैं? एल्कोहल। तो एल्कोहल और कार्बोनिल कौन से हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देंगे, किस स्ट्रक्चर वाले देंगे, कौन से CH3CO होने के बावजूद नहीं देंगे? देखो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट के लिए CH3COOH यहां भी तो है, तो देगा नहीं देगा, ये सब बातें हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक मेरी जो किताब है उसको खरीदने का लिंक दिया गया है। कमेंट्स बॉक्स में आप कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का तो आप डिस्कस कर सकते हैं। साथ साथ मैं बार बार कह रहा हूं, कोई भी लड़का ऑनलाइन क्लासेज अगर मुझसे चाहता है तो ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या नंबर आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, खोजेंगे आप, ये आपका काम है तो आपको जरूर दिखेगा। आप उस नंबर के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं ऑनलाइन। थैंक यू बेटा, खूब मेहनत करिए, पढ़िए और अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए।